आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और हमने एक सीरीज की है धार्मिक प्रवचनों की। और अभी तक हमने 2 वीडियो रिलीज़ किए हैं। पहले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन है, भारत के जो भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग कैसे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। और जो दूसरा हमारा व्याख्यान था उसके अंदर था कि हमने सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईश्वर के ऊपर है। यदि हम बिल्कुल निष्पक्ष होके और संसार की जो आजकल धार्मिक विषयों पे जो स्थिति है उसको अपन देखें तो सबसे बड़ा विवादित विषय अगर कोई है तो वो है ईश्वर। आपको हो सकता है कि मेरी बात सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रही हो, लेकिन आप सोचिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है कि कोई तो कहता है कि ईश्वर है भी या नहीं है। इवन हम देखते हैं खास तौर से जब समाज के प्रबुद्ध वर्ग, जिनमें कुछ हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हो जाते हैं, जब वो इस तरह की बात करने लगते हैं तो लोगों के दिमाग में एक अलग से ही प्रश्न पैदा हो जाता है। तो लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि वैसे तो कोई ईश्वर नाम की सत्ता है नहीं, लेकिन मनुष्यों ने क्या कर लिया है कि बुरे काम से बच जाएं, इसलिए किसी एक सत्ता से उनको डर लगने लगे तो उन्होंने काल्पनिक सत्ता क्रिएट कर ली जिसको वो ईश्वर कह देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते और वो ये कह देते हैं कि नेचर, वो नेचर शब्द का प्रयोग करने लग जाते हैं, प्रकृति है, नेचर है, वो ये सब कहने लग जाते हैं। तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब ईश्वर शब्द का प्रयोग करने में। ये तो एक विषय है कि एग्जिस्टेंस पे एक प्रश्न है फिलहाल तो। और दूसरा फिर एक ये आ जाता है कि भाई ईश्वर है तो फिर कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा उसका रूप है। और फिर उसके बाद में एक और बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि फिर वो करता क्या है, कैसे करता है, क्या हम उसके काम को इंटरफेयर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसे तरीके हैं। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जो आप देखोगे, और यही कारण है कि ज्यादातर धर्मों ने अपने अलग अलग जो है ईश्वर के, कुछ लोग अपने गुरुओं को ईश्वर मानने लग गए हैं, कुछ अपने संस्था के प्रवर्तकों को ईश्वर मानने लग गए हैं, कुछ ऐसे महान व्यक्तियों को उन्होंने एक तरीके से कहा तो नहीं है लेकिन ईश्वर की जगह दे दी है। उनका ये मानना है कि ये ईश्वर के द्वारा भेजे हुए कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, तो उनको ही उसी दर्जे पे रखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और फिर उसमें कुछ इस तरह की डिबेट चल पड़ती है कि भाई मनुष्य ईश्वर हो सकता है क्या, या ईश्वर ही किसी मनुष्य को मान लो कुछ सबक सिखाना है या समाज को सबक सिखाना है तो वो आ सकता है कि नीचे। तो ईश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा विवाद है अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो, एकता नहीं है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और फिर उसमें ये हो जाता कि ये भावना घर कर जाती है कि जो मेरा मानना है वो सही है। यहाँ से डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, वो डिफरेंसेस यहाँ से शुरू होके और बहुत आगे तक निकल जाते हैं। और जब आप देखोगे कभी भी धार्मिक विषयों पे जब चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती है, तो अक्सर, वैसे तो आजकल धार्मिक विषयों पे चर्चा ही बंद हो गई, क्योंकि ये एक अजीब सा सेंटेंस डेवलप कर लिया गया है कि आस्था। तो आस्था मतलब हर एक की अपनी अपनी आस्था है, जिसको जो मानना है वो मानो। अब इससे ये हो गया कि जो, चाहे आप गलत मानो चाहे आप सही मानो, आपकी मर्जी, आप मानते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन उस आस्था के चक्कर में आपस में लोग बात ही करना बंद कर दें, अपने अपने धर्म के बारे में खुल के डिस्कशन ही बंद कर दें। क्योंकि डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, बातें होना बहुत ज़रूरी है, सही गलत की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें होने से विषय खुलते हैं, कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं जिन जो परिवर्तन के योग्य हैं, और समाज को एक खुला वातावरण मिल सकता है। लोगों के अंदर ज़बरदस्ती का
वैमनस्य पैदा नहीं होगा अलग अलग धर्मों के लोगों में, और जो प्रेम होगा वो दिखावटी ना होगा, वास्तविक भी हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि सब लोग खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल अब खत्म ही हो गया है। उसका कारण ये शुरू यहीं से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं को सही तो मानता है, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता कि मैं सही हूं भी या नहीं, क्योंकि उसके अंदर से भी ये डर रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं डिस्कशन और मेरी बात गलत निकल जाए। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने देखे कुछ पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब खासतौर से मैंने वैज्ञानिकों को देखा, 2-3 वैज्ञानिकों को जो इस तरह का क्लेम करते हैं, उनको लगता है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। तो कोई भी मान लो कोई सत्ता है या नहीं, कोई वस्तु है या नहीं संसार में, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे जो ऋषि थे, हमारे ऋषियों ने हर चीज पे बहुत गहन अध्ययन किया है, और उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक दृष्टिकोण था। उनकी सोच बहुत अलग लेवल की सोच थी। तो वो किसी भी चीज को सिर्फ कहते नहीं थे, वो उस चीज को इस लेवल तक लेके जाते थे कि भाई इसको पहले तर्कों से सिद्ध करो। ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि आजकल धर्म में तर्क बंद हो गए, लेकिन अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो वो तो बार बार यही कहते हैं कि तर्क करो। न्याय दर्शन में तो तर्क का नाम ऋषि रख दिया गया है, और ऋषि का मतलब होता है कि जो एक तरीके से जैसे रिसर्चर होता है, साइंटिस्ट होता है, जो अन्वेषण करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, जांचता है चीजों को, उसको ऋषि बोलते हैं। तो तर्क को वो संज्ञा दे दी। आप सोचो, अब ये तर्क इसके सामने आना चाहिए कि भाई ईश्वर है या नहीं है वो तो छोड़ो, लेकिन अगर ये भी कह रहे हो कि नहीं है तो उसके पीछे क्या तर्क है, और अगर कह रहे हो कि है तो उसके पीछे क्या तर्क है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं है ईश्वर, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है उनके कहने का, कि वो कहते हैं कि हमें दिखा नहीं, हमें कहीं नहीं दिखा। ये उनका एक पहला ये रहता है कि भाई हमें कहीं ईश्वर दिखा नहीं। दूसरा जो वो प्रश्न रेज करते हैं, वो तब रेज कर देते हैं जब वो ये देखते हैं कि समाज में तरह तरह के मतलब अत्याचार हो रहे हैं बहुत से लोगों पे, जो गरीब लोग हैं, है ना, इस तरह के लोग हैं जो कमजोर लोग हैं, उनको लोग सताते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अगर ईश्वर है तो फिर आता क्यों नहीं उनको बचाने के लिए। तो यहाँ से एक भावना पैदा हो जाती है कि ईश्वर नाम की तो कोई सत्ता है ही नहीं, ये तो सब ऐसे ही कहते रहते हैं, ईश्वर होता तो आता बचाने के लिए। एक ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से लोग इस तरह की बात करने लग जाते हैं कि भाई इतनी डिस्पैरिटी क्यों है समाज के अंदर। कोई कहता है कि भाई कोई व्यक्ति मान लो गलत कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, हम उसको देखते हैं समाज में तरक्की करता है। अच्छा आदमी कई बार ऐसा दिखने में मिलता है कि वो बेचारा परेशान रहता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जब जनरेट होती है तो लोगों के माइंड में एक चीज आ जाती है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहां से अब पहला क्वेश्चन ये आ गया, यहां से पहला क्वेश्चन ये आ गया कि ईश्वर जो है वो अगर है तो क्यों है, हम क्यों कहते हैं कि ईश्वर है। क्योंकि हमारे शास्त्रों की ये अटल मान्यता है कि ईश्वर है। उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, ऋषियों के दिमाग में कोई डाउट नहीं था। वो तो बिल्कुल डिक्लेयर करके घोषणा करते कि ईश्वर है, और ईश्वर ने ही इस संसार को वेद दिए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मानते किस आधार पे है, ये देखने वाली बात है। किसी भी चीज को मानने के लिए कुछ बेसिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ मुख्य प्रमाणों का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज होती है कि हम उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या। कोई चीज है तो हम उसको आंखों से देख सकते हैं क्या। आंखों से देख लेंगे तो हमारे को विश्वास हो जाएगी वो चीज है। अब सवाल यह है कि ईश्वर तो आंखों से दिखता नहीं, तो आंखों से देखने का मतलब क्या है। कोई चीज ऐसी हो सकती है, जरूरी नहीं हर चीज हमारे को आंखों से दिखे। जैसे मान लो हवा है, हमारे को आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हम सब मानते तो है ना हवा है। तो ये जो चीज है, हम
ये जो तर्क लेके चलते कि भाई आंखों से नहीं दिख रहा, तो ईश्वर नहीं दिख रहा है तो ईश्वर के काम तो दिख रहे हैं। बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि कोई भी काम बगैर किसी के किए हुए हो ही नहीं सकता है। हम जब ये देखते हैं कि मान लो हमारे को कोई ये कहने लगे कि हमारे सामने कोई पुस्तक ही रखी है, अब उस पुस्तक के बारे में कोई ये बंदा क्लेम कर दे कि मैंने तो देखा नहीं ये पुस्तक किसने बनाई है, तो इसलिए इसको बनाने वाला तो कोई है नहीं, ये तो अपने आप बन गई। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर नहीं है वो भी हंसने लगेगा इस तरफ पे, वो खुद ही कहेगा कि ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, जब पुस्तक है तो किसी ने बनाई है। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं जब दुनिया की बात आती है तो खुद इस तरफ को मिस कर जाता है। तब उस समय नहीं सोचता है कि भाई इतनी बड़ी दुनिया, उसके अंदर इतना जबरदस्त अरेंजमेंट, सबसे बड़ा अपना शरीर ही ले लो, आप मनुष्य का शरीर ले लो, इतने डॉक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं, जो एक एक फील्ड की थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के, और सारी दुनिया में उनको इतना बड़ा माना जाता है। कोई कहता है कि आई स्पेशलिस्ट है, कोई कहता है न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई कहता है ऑर्थोपेडिक्स है, कोई कहता है कार्डियोलॉजिस्ट है। मतलब शरीर के एक एक अंग के बारे में, और फिर भी वो पूरा नहीं जानते उसके बारे में। तब भी लोग ये समझते हैं कि इनको तो बहुत कुछ पता है। लेकिन ये सोचो, जिसने शरीर बनाया है अपने आप बन सकता है क्या? क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि हमारा जो हार्ट है वो पैनक्रिया का काम शुरू कर दे, हमारा लीवर हार्ट का काम शुरू कर दे, हमारी किडनी आई का काम शुरू कर दे? ऐसा नहीं है। हर चीज अपना फंक्शन करती है, और वो जो फंक्शन भी करती है, आज साइंस इस चीज को बकायदा कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकती है कि वो जो हर चीज अपना फंक्शन करती है, अगर आंख अपना काम कर रही है, अगर हमारा मान लो दिमाग अपना काम कर रहा है, हमारा हार्ट अपना काम कर रहा है, तो वो पूरा एक सिस्टम है इंटरनली, और वो सिस्टम वेल अरेंज्ड है। असंख्य नसों नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर जो उस सिस्टम को रन करती हैं। तो हम ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि वो अपने आप हो गया? अपने आप कैसे हो सकता है? इतना जटिल सिस्टम अपने आप बन कैसे सकता है? बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट के अंदर जो वो एक तरीके से जो झिल्ली पैदा होती है जिसके अंदर बच्चा रहता है, वो कौन बनाने जाता है अंदर जाके? और अगर वो ना हो या वो पंचर हो जाए तो कितना भयंकर केस हो जाता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो इतना जबरदस्त अरेंजमेंट है, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि इसको बनाने वाला कोई है? उसके बावजूद इस ओपन ट्रुथ को नकारने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्यों आता है कि हमें सब पता है? कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही, हमें ये दिख रहा है कि करप्शन करने वाला आदमी फल फूल रहा है, एक ईमानदार आदमी परेशान है। अब हमें नहीं पता ना उसका रीजन क्या है। इसका मतलब ये कैसे कह देना कि ईश्वर ही नहीं है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें शायद ये समझ में आता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। हम तो शो के बीच में आए हैं, हमारी स्थिति तो ऐसी है। जब हम शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज ये कहती है शास्त्र कि ये लाखों लाखों जन्मों की यात्राएं हैं, और लाखों करोड़ों जन्मों की यात्राएं हैं। कब किसने क्या किया क्या नहीं किया, हम एक 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 सिंपल एक लाइफ के अंदर आके उस चीज को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे यह है कि जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो ईश्वर हमें दिखता है बाकायदा अपने काम के जरिए, क्योंकि अटल सिद्धांत है कि कर्ता के बगैर कार्य होता ही नहीं। दुनिया में कोई एग्जाम्पल बता के दिखा दे ऐसा। कर्ता के एग्जिस्टेंस के लिए कर्ता का दिखना जरूरी नहीं है, उसका काम दिखना जरूरी है। उसका काम ये प्रूव करता है कि करता है। वो करता हमें हो सकता है ना दिखे, दिखता ही कहाँ है? हम दुनिया में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, क्या हमें पता होता है वो किसने बनाई है? हमारे घर में टीवी है, हमें क्या पता किसने बनाया है, लेकिन हमें ये पता होता है टीवी है तो किसी ने बनाया है। सिंपल बात है। तो दुनिया है तो ये सिंपल सिद्ध कर रही है कि दुनिया को बनाने वाला कोई है। ये सिंपल सा, अगर आप भाई हम इसको लाइव नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन काम को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और यही चीज अनुमान प्रमाण में आ जाती है, भाई लॉजिक सेट हो जाता है। सीधा सीधा एक तर्क सेट हो गया कि अगर कोई चीज है तो वो चीज क्यों है, उसके पीछे कोई लॉजिक सेट होना चाहिए। ये सीधा सीधा लॉजिक है कि काम है तो काम को करने वाला है कोई, या कोई एक एग्जाम्पल बताए
ऐसा। फिर भी अगर मान लो कई चीजें हो जाती हैं जो हमारी पहुंच के बाहर हो जाती हैं, दुनिया में भी ऐसे होता है, तो हम क्या सिद्धांत फॉलो करते हैं? मान लो हमें कोई चीज समझ में नहीं आई, हमें ये नहीं समझ में आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों है, हमें ये नहीं समझ में आया कि बारिश क्यों होती है, हमें ये नहीं समझ में आया कि पर्टिकुलर केमिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे रिएक्ट करती हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हमें नहीं समझ में आए, तो हम क्या करते हैं? हम जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनकी बुक्स को पढ़ते हैं और हम उनकी बुक्स के जरिए उस चीज पे बिलीव करते हैं कि भाई एक विद्वान आदमी है, इसने कहा है, इसको पूरा नॉलेज, और हम उसको मान लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण होता है कि जो उस विषय का विद्वान है वो अगर कोई बात कह रहा है तो हम उसकी बात को सही मानते हैं, हम नहीं क्वेश्चन रेज करते। तो लेकिन जब ये बात दुनिया के बारे में आती है कि दुनिया जिसने बनाई है वही उसके बारे में जानता है, तो ऋषियों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि संसार का सबसे बड़ा शब्द प्रमाण वेद है। अब वेद जो है, क्योंकि वेद ईश्वर ने बनाया है तो वो सबके लिए बनाएगा, पर सबके लिए अगर बनाएगा तो वो सृष्टि के आरंभ में ही बनेगा, क्योंकि अगर बाद में बना दिया तो उससे पहले वाले छूट जाएंगे उससे। और यही वेद कह रहा है, यही ऋषि कह रहे हैं कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर वेद भी उत्पन्न होते हैं। वेद का ज्ञान उत्पन्न होता है 4 ऋषियों के माध्यम से। पहले वो श्रुति के माध्यम से चलता है, फिर वो धीरे धीरे लिखित रूप में आ जाता है। और वेद के अंदर बार बार ये घोषणा की गई है कि ईश्वर है, ईश्वर इस दुनिया को चला रहा है, ईश्वर इस दुनिया का कंट्रोलर है, ये सब उसमें मेंशन है। तो वो एक शब्द प्रमाण है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों रेज हो जाते हैं? जो चीजें स्पष्ट हमें विजिबल है, दिख रही हैं कि दुनिया में सब कुछ बहुत ही प्लान्ड तरीके से चल रहा है, और जो ये एक फीलिंग्स आती है बहुत से लोगों को इस तरह की, इवन हमने बुक्स भी पढ़ी हैं ऐसी लोगों की जो ये कहते हैं कि भाई दुनिया में इतना अत्याचार है, अगर ईश्वर होता तो इसको रोकता। तो ये अपने आप में एक समझने वाली चीज है कि ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर एक्चुअली करता कैसे है काम, यहां प्रॉब्लम है। आज हम अगर मूल थोड़ी देर के लिए, बहुत से लोगों ने वेद नहीं पढ़े हैं, गीता तो लोग जानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार तो कर्म पे दे रखा है, फल पे तो है ही नहीं। तो जब आपको सिर्फ कर्म ही करना है, तो जब आपका कर्म का अधिकार है तो अच्छे आदमी को भी दिया हुआ है, बुरे आदमी को भी दिया हुआ है, दोनों कर्म कर रहे हैं अपना। बुरा वाला कर्म कर रहा है तो बुरा काम हो रहा है, अच्छा वाला कर्म कर रहा है अच्छा काम हो रहा है। ईश्वर कैसे रोकेगा उसको? अगर ईश्वर उसके बीच में आके रोक देगा तो उसकी कर्म की स्वतंत्रता ही बाधित हो गई, तो प्रिंसिपल ही डिफीट हो जाएगा वो तो। और ऋषियों के प्रिंसिपल, वैदिक प्रिंसिपल थोड़ी कभी गलत होते हैं। तो ये जो हमारे को दिखता है, इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि जो आज की डेट में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है वो कहाँ का परिणाम है। एक पेड़ बनता है तो वो एकदम से तो नहीं बनता, बीज है, बीज बनने के बाद में किसी पेड़ को तो सालों सालों भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म जो है, कर्म एक बीज हो गया, उसका फल बनने में किस किस तरह का कर्म है उस तरह का उसका फल बनने में टाइम लगेगा, तभी तो भोगा जाएगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, लोग जो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं सब्जेक्ट को और फिर ये डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं कि गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बहुत बार लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि कोई संसार में, कोई धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया जिसको मान लो सबक सिखाने के लिए ऊपर वाले को नीचे आना पड़ रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि उनको बोलने वालों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि हमने किया क्या। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया कि जो व्यक्ति जो पावरफुल धरती पे हुआ उसको भी पावर बढ़ा दी, और ईश्वर को इतना कमजोर कर दिया कि उसको उस एक, मतलब उस एक इंसान को सबक सिखाने के लिए उसको नीचे आना पड़ रहा है। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, अभी कैसे समझेंगे? एक इतना बड़ा ब्रह्मांड, आज साइंस बताती है ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने ग्रह हैं, इतने इतने हमारी गैलेक्सीज हैं, इतने स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर कितनी लाइफ होगी,
मतलब जो ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है, और फिर शास्त्र तो ये कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से में है, तो वो इतना कमजोर हो जाएगा कि धरती, एक छोटी सी धरती के एक छोटे से हिस्से में रहने वाला इंसान, वो चाहे कोई राजा हो चाहे कोई भी हो, मतलब वो इतना पावरफुल कैसे हो जाएगा कि उसको सबक सिखाने के लिए ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा। अरे ऊपर वाले को उसको सबक सिखाना है तो वो तो वैसे ही उसको दुनिया भर की चीजें, उसको हार्ट अटैक करके मार देगा, वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज आ जाएंगी। बट सवाल तो ये है ना कि वो ऐसा करता ही नहीं कभी, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता खुद उसी ने दे रखी है। तो यह बेसिक चीजें जो है, जब बेसिक लोगों का क्लियर नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजें समझ नहीं पाते, तो फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट देना, डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज आप तर्कों से जाओगे तो तर्क से ईश्वर बिल्कुल सिद्ध है, सृष्टि है, सबके सामने है, उसमें अरेंजमेंट बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। अरेंजमेंट कभी भी बगैर अरेंज किए हुए हो नहीं सकते, और अरेंजमेंट है तो उसको करने वाला कोई है, वो करने वाला गॉड है। और ईश्वर ने वेद के माध्यम से वो चीजें बता रखी हैं, बाकायदा बता रखी हैं। ऋषियों ने उन चीजों को समाज के सामने लाने के लिए शास्त्र दुनिया भर के लिख दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह के लोग, ये एक तरीके की हट है जिसकी वजह से लोग अब, और लोग समझते हैं कि आज के ज़माने में जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको एडवांस समझा जाने लगता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक्चुअली में हकीकत में इम्प्रैक्टिकल है वो, क्योंकि उसको वो उल्टी बातें कर रहा है। दिक्कत यह कि सुनने वाले भी उल्टे दिमाग के हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो भाई सही बात कर रहा है। अदरवाइज ईश्वर की सत्ता को नकारना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। आप एक हकीकत को नकार रहे हो। तो ये जो हमारा आज का विषय था वो यही था कि पहली चीज तो ईश्वर के अस्तित्व पे कोई क्वेश्चन रेज हो ही नहीं सकता है। दूसरा, धरती या किसी भी ग्रह पे रहने वाला कोई जीव इतना पावरफुल नहीं हो सकता उसके लिए ईश्वर को आना पड़े, और हो सकता है जो पहले से माना हो। जब ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरी सृष्टि में है, तो वो आएगा कहां से और जाएगा कहां से? तो ये आना जाना भी एक इमेजिनरी कंडीशन है जो लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस के हिसाब से बना दी है। वो तो पहले से ही है, हर एक के अंदर है, अंतर्यामी बोलते हैं हम उसको। तो जब हर जगह है तो कहां से आएगा और कहां जाएगा? तो ये जो चीजें हैं ये सब इसलिए चल पड़ी हैं क्योंकि कभी भी इन विषयों पे डिबेट ही नहीं करते हैं लोग, कभी बात नहीं करते ताकि बात समझ में तो आए, और बस वो जो उनके दिमाग में है उसी चीज को फैलाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली फैलाते हैं ताकि उनको कोई बेनिफिट्स रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो या कुछ भी हो, उनके फॉलोवर्स बन जाए। कुछ लोग इसलिए कर देते हैं कि उनको बेचारों को पता ही नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, ये ईश्वर के बारे में जो है, ये सब गलत धारणाएं हैं। ईश्वर एक अटल सत्ता है, जो है तो है। अगर दुनिया है तो वो अपने आप में दुनिया ही सिद्ध कर रही है कि ईश्वर है, इसका कंट्रोलर है कोई। और ईश्वर कभी भी किसी के काम में कोई बाधा नहीं डालता। ये हर जीव को अपना अपना काम करने का अधिकार है। अगर कोई बुरा काम कोई बुरा व्यक्ति कर रहा है, अगर फल फूल रहा है, तो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको किसने रोका हुआ है उस बुरे आदमी को रोकने के लिए? लेकिन जब वो बीच में नहीं रोकेंगे तो बुराई बुराई तो फैलेगी। इसमें ईश्वर का दोष क्या है? तो इसके ये कारण जो होते हैं ये इस तरह के कारण हैं। तो ये आज का विषय हम यहीं तक रखते हैं कि जो हमारा ईश्वर का टॉपिक था, कि ईश्वर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उस पर किसी तरह का प्रश्न नहीं हो सकता। और ईश्वर बिल्कुल निराकार होता है। निराकार इसलिए होता है कि अगर साकार होगा तो उसकी एक परिधि होगी, और परिधि होगी तो एक दायरे में समा जाएगा, जबकि ईश्वर अनंत है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, क्योंकि अगर वो सर्वव्यापक नहीं होगा, सारी दुनिया में फैला नहीं होगा, तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ उसकी रीच नहीं होगी वहाँ के बारे में उसको पता कैसे चलेगा? और जब वहाँ के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो जस्टिस कैसे करेगा? वो जस्टिस नहीं कर पाएगा तो वो न्यायकारी नहीं हो सकता। और शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है। तो न्यायकारी वो तभी हो सकता है जब वो सर्वज्ञ हो, वो सर्वज्ञ तभी हो सकता है जब वो सर्वव्यापक हो, और सर्वव्यापक होगा तो उसका निराकार होना तय है, और वो निराकार है तो उसका जन्म का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए ईश्वर के जो स्वरूप है वो क्लियर है।
कि वो एक निराकार सत्ता है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, वो अजन्मा है, और वो कभी भी उसे कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल तो छोड़ो, कोई हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं होती है कि वो इस लेवल पे आ जाए कि ईश्वर को उसके लिए कहीं आना जाना पड़े। तो आज का हम विषय यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमने एक टॉपिक ईश्वर के विषय पे लिया था क्योंकि इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी। धन्यवाद, नमस्कार।